आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई किटकैट फ्यूज़ है और कोई एचआरसी फ्यूज़ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा फ्यूज़ आपके लिए बेहतर है, किटकैट फ्यूज़ लगाएं या एचआरसी फ्यूज़ लगाएं, किस फ्यूज़ को लगाने से रिस्क कम होगा। तो देखिए, जो किटकैट फ्यूज होता है वह कुछ इस प्रकार से, ये हमारा किटकैट फ्यूज होता है। इसके पीछे ये बेस होता है और इसके आगे ये हैंडल होता है, इसको बाहर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग रेटिंग का किटकैट फ्यूज होता है। और ये हमारा एचआरसी फ्यूज होता है, ये कई शेप में आता है। किटकैट फ्यूज इसी शेप में आता है, लेकिन जो एचआरसी फ्यूज होता है वो कई मॉडल में आता है। तो एक मॉडल ये है। सबसे पहले ये समझते हैं हम कि जो किटकैट फ्यूज होता है उसके विषय में। तो देखिए, जो किटकैट फ्यूज और एचआरसी फ्यूज दोनों ही क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें दो प्रकार की सेफ्टी देते हैं। कौन कौन सी? ओवरलोड, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई भी उपकरण जो चल रहा है, अगर उसमें फ्यूज कनेक्टेड है तो पक्की बात है वो सर्किट के सीरीज में लगा हुआ होगा। जितना भी करंट उस सर्किट में ट्रेवल करेगा वो उस फ्यूज के माध्यम से ही ट्रेवल करेगा। और जो फ्यूज होता है वह किसी सर्किट का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। अगर एग्जाम में या इंटरव्यू में आपसे ये चीज़ पूछी जाती है तो आप उसको ये चीज़ जरूर बताएं, उसमें जरूर अपने आंसर में इस चीज़ को शामिल करें कि किसी भी सर्किट का सबसे कमजोर हिस्सा जो होता है वो फ्यूज ही होता है। तो अब ओवरलोड से सुरक्षा देता है। ओवरलोड का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपका जो मोटर है जिसके लिए आपने फ्यूज लगा रखा है, अगर वह मान लीजिए 10 किलोवाट का है और अगर मान लीजिए कि उस पर लोड आपने बढ़ा दिया, 10 किलोवाट से ज़्यादा लोड उसके ऊपर डाला, तो क्या होगा? मोटर आपकी ओवरलोड होगी। तो ओवरलोड होगी तो यह फ्यूज जो है आपको सुरक्षा देगा, फ्यूज ओपन हो जाएगा। मोटर पर कोई लोड ज़्यादा पड़ने पर फ्यूज जो है ओपन हो जाएगा और मोटर को जो सप्लाई मिल रही है वो बंद हो जाएगी, मोटर आपका बच जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज़ हो गया, ओवरलोड से सुरक्षा देता है। दूसरा, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ओवरलोड होगा तो उस कंडीशन पर क्या होगा, मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट, 10 एम्पियर का आपने फ्यूज लगा रखा है, तो 10 एम्पियर से जैसे ही करंट, जब ओवरलोड करेंगे आप मोटर को, लोड ज़्यादा डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि करंट बढ़ेगा। और करंट मान लीजिए 10 एम्पियर का आपने करंट का फ्यूज लगा रखा है, तो जैसे ही लोड बढ़ेगा, मान लीजिए 11 एम्पियर जैसे करंट जाएगा तो फ्यूज जो है ओपन हो जाएगा और आपकी मोटर सेफ बच जाएगी। एक तो कंडीशन ये हो गई, इस वजह से इस यहाँ पर भी जो आपका फ्यूज जो है ओवरलोड में सुरक्षा देता है। दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देता है। शॉर्ट सर्किट के क्या हुआ कि फेस और न्यूट्रल दोनों टच हो जाएं या फेस और अर्थ दोनों टच हो जाएं। इन दोनों कंडीशनों पर क्या होता है कि जो करंट है सर्किट में वो अनलिमिटेड फ्लो होने लगती है, अनंत जो करंट है वो फ्लो होने लगती है। तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि आपका फ्यूज जो है वो ओपन हो जाएगा और आपका उपकरण जो है, या इसमें क्या होता है कि जब हाई करंट फ्लो होगा ना तो वायरिंग आपकी जल जाएगी, पूरा सिस्टम आपका जल जाएगा। तो उस चीज़ को बचाने के लिए फ्यूज जो है ओपन हो जाता है और सर्किट में सप्लाई जो है, करंट जो है फ्लो होना बंद हो जाएगी और उपकरण आपका या पूरा सिस्टम जो है आपका वो बच जाएगा। तो दो चीज़ों से सुरक्षा फ्यूज प्रदान करता है। पहला होता है ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा जो है हमें वो देता है, प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम किटकैट फ्यूज के विषय में समझते हैं। तो देखिए, जो किटकैट फ्यूज होता है इसको पुनः प्रयोग किया जाने वाला फ्यूज होता है। मतलब एक बार फ्यूज अगर ये ओपन हो गया तो, या उड़ गया फ्यूज, जल गया, तो दोबारा आप आसानी से फ्यूज बांध लेंगे। क्या करेंगे, ये देखिए इसका बेस है, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब एक तार लीजिए, उसके दोनों सिरे, एक सिरा यहाँ पर बांधें और एक सिरा यहाँ पर ले जाकर बांध दें और इसको उठा करके इसके अंदर, इन दोनों खांचों के अंदर डाल करके टाइट कर दें और यहाँ से सप्लाई आप दोनों साइड से ले लें। तो ये हो गया आपका फ्यूज। अब क्या होगा कि मान लीजिए किसी कारण से आपका किटकैट फ्यूज ओपन हो गया, तो फिर से ये स्क्रू खोल करके दोनों तारों को फिर से आप खोल दीजिए जले हुए, दूसरे तार को आप बांध दीजिए, आपका फ्यूज फिर से चालू हो जाएगा। मतलब पुनः प्रयोग किया जाने वाला जो फ्यूज होता है वो किटकैट फ्यूज होता है। इसमें क्या होता है, जो सिरेमिक होता है और जो कांच होता है उसका बेस यह होता है, इसके अंदर पिघलने योग्य तार को बांधा जाता है, पतला तार बांधा जाता है जितना हमें जरूरत होता है। अब इसका कार्य क्या है, जब सर्किट में अधिक करंट बहती है तो इसमें लगा हुआ तार जो है वो पिघल जाता है। देखिए, जो फ्यूज है वो सर्किट में सीरीज में लगा हुआ है। अब क्या होगा कि करंट, मान लीजिए जो फ्यूज आपने लगा रखा है तो पतला तार बांधेंगे आप, तो जैसे ही करंट ज़्यादा फ्लो होगा
तो उसी फ्यूज वाले तार से ही करंट फ्लो होगा। अब आप जानते हैं कि करंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो हीटिंग की होती है, कि जैसे ही करंट ज़्यादा फ्लो होगा हीटिंग होने लगेगी, और हीटिंग जब होने लगेगी तो उस कंडीशन पर क्या होगा, वो जो फ्यूज है वो पिघल जाएगा गर्म होकर के, और जब गर्म होकर के फ्यूज जो है वो पिघल जाएगा, और तो उससे क्या होगा कि जो परिपथ है, जो आपका सर्किट है वो टूट जाएगा, जिससे उपकरण की क्षति होने से बच जाएगा। आपका जो फ्यूज है वो उसको सेफली बचा देगा, फ्यूज ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका किटकैट फ्यूज का कार्य। अब लाभ इससे क्या है कि जो किटकैट फ्यूज होता है वो सस्ता होता है, कीमत इसकी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि जो एक बार इसको आप फिट कर दीजिए, बार बार इस तार को आप बदलते रहिए। कोई भी एक तार खोल मतलब कोई भी केबल है उसका तार आप उसको पीवीसी हटा करके उसके तार को यहाँ बांध दीजिए, तो ये आपका फ्यूज फिर से काम करने लगेगा। तो इसका जो है बहुत फ्यूज जो सस्ता होता है, और इसे आसानी से आप बदल सकते हैं। सिंपल दोनों स्क्रू को खोल करके आप बदल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसकी जो लिमिटेशन क्या है, इसकी रेटिंग जो है वह स्थिर होती है। लिमिट जो इसकी जो रेटिंग होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, कम होती है, और इन्हें बार बार बदलने की आवश्यकता होती है। जैसे ही फ्यूज आपका उड़ेगा फिर से आप बदल लेंगे इसके फ्यूज को। इसके अलावा फ्यूज धीरे धीरे पिघलता है, इसीलिए वे अचानक शॉर्ट सर्किट से परिपथ को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। जो आपका किटकैट फ्यूज होता है, मतलब शॉर्ट सर्किट अगर होती है अचानक से, तो आपका जो किटकैट फ्यूज है वो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन पर आपके जो पूरा सिस्टम है उसको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, जो किटकैट फ्यूज है। अब आइए समझते हैं हम एचआरसी फ्यूज के बारे में। एचआरसी फ्यूज का पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो किटकैट फ्यूज होता है उसके तार को आप बार बार बांध सकते हैं, लेकिन जो एचआरसी फ्यूज होता है इसके वायर को आप बांध नहीं सकते। एक बार आप उपयोग करिए, अगर ये ओपन हो गया तो दोबारा आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो एचआरसी फ्यूज होता है इसमें सिरेमिक की ट्यूब होती है, एक ट्यूब होती है, इसके अंदर एक विशेष प्रकार की चीज भरी होती है, पाउडर भरा हुआ होता है, और फ्यूज तार उसके अंदर बंधा हुआ होता है। जैसा आप देख सकते हैं यह एक स्पेशल प्रकार का इसमें पाउडर होता है। यदि आप इसको तोड़ के देखेंगे एचआरसी फ्यूज को, तो इसके अंदर एक स्पेशल प्रकार का पाउडर होता है, और उसके अंदर ये वाला फ्यूज का पूरा जो तार होता है वो बंधा हुआ होता है। ठीक है, तो इसके अंदर तार बंधा होता है, और उसके वह जो तार होता है उसके चारों तरफ एक स्पेशल प्रकार का ये पाउडर भरा हुआ होता है। इसके कार्य क्या है? जब सर्किट में अधिक करंट फ्लो होती है तो फ्यूज भरी हुई चीज बहुत तेजी से वाष्पित होने लगती है। मतलब फ्यूज के अंदर जो ये इस मटेरियल भरा हुआ है ये वाष्पित होने लगता है बहुत तेजी से। क्यों? क्योंकि जब करंट फ्लो होगा तो वो हीट होगा, और हीट होने की वजह से यह जो पाउडर है वो हीट होने लगेगा, तो ये वाष्पित होने लगता है। क्योंकि फ्यूज का तार तेजी से गर्म होता है, इससे उच्च दबाव हाई प्रेशर इसके अंदर पैदा होता है, क्योंकि ये सील भी होता है, और ये पाउडर जो होता है वो जब पिघलने लगता है तो इसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है, और जो क्या करता है फ्यूज को तुरंत तोड़ देता है। फ्यूज जो है आपका वो तुरंत टूट जाता है, और आपका जो सर्किट है वो सेफली बच जाता है। ठीक है, मतलब ये जो पाउडर होता है स्पेशल प्रकार का पाउडर उसके अंदर भरा जाता है, ये क्या होता है वाष्पित होने लगता है, और उससे प्रेशर डेवलप होता है, और तार जो है आपका वो पिघल जाता है फ्यूज का। लाभ इससे क्या है, फायदे क्या है? एचआरसी फ्यूज अत्यधिक धाराओं को संभाल सकता है। जब हाई करंट फ्लो होता है तो उस कंडीशन पर यह उस करंट को कंट्रोल कर लेता है, जो एचआरसी फ्यूज होता है। लेकिन जो किटकैट फ्यूज होता है वो उस करंट को कंट्रोल नहीं कर सकता है, और तेजी से प्रतिक्रिया करता है। वे किटकैट फ्यूज की तुलना में अधिक विश्वसनीय होता है जो आपका एचआरसी फ्यूज होता है। एक चीज़ और समझ लीजिए आप, एचआरसी फ्यूज में जो एचआरसी फ्यूज होता है उसमें एक इंडिकेशन भी होता है। किटकैट फ्यूज में इंडिकेशन नहीं होता। अगर आपका फ्यूज उड़ गया, जल गया, तो आप नहीं जान पाएंगे। लेकिन जो एचआरसी फ्यूज होता है उसमें इस प्रकार से यहाँ पर देखिए एक मार्किंग लगी हुई होती है। जैसे ही फ्यूज आपका ओपन होगा यहाँ पर एक पत्ती लगी हुई होती है, वो पत्ती तुरंत ऊपर उठ जाती है, और ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है आपको ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। ये फ्लैप होता है इसके अंदर, वो ऊपर चला जाता है। जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ व्हाइट कलर का दिखने लगेगा, तो आप फ्यूज़ को दूर से देख करके ही जान जाएंगे कि फ्यूज़ आपका ओपन हो गया है। यहाँ पर पत्ती लगी हुई थी रेड कलर का, आप देख सकते हैं ये ऊपर हो जाती है। तो जब ये ऊपर हो जाएगी तो ये फ्लैप जो है ऊपर चला जाएगा, और फ्यूज़ आपका ओपन होने का, जलने का
ये एक सिंबल होता है, ठीक है। बहुत जगह पर क्या होता है, यहाँ पर एक मोती टाइप लगा दिया जाता है। तो अलग अलग इंडिकेशन के लिए अलग अलग फ्यूज़ का उपयोग की, मतलब फ्यूज़ में अलग अलग इंडिकेशन उपयोग किया जाता है। फिलहाल उनका केवल उद्देश्य यही होता है कि दूर से ही देख करके आप जान जाएँ कि फ्यूज़ जो है आपका वो ओपन हो गया है, जल गया है। इसकी लिमिटेशन क्या है, HRC जो फ्यूज होता है वह किटकैट फ्यूज की तुलना में अधिक महंगा होता है, इसकी कीमत ज़्यादा होती है जो आपका HRC फ्यूज होता है। किटकैट फ्यूज हो क्या होता है, बहुत ही सस्ता होता है, उसमें एक वायर बांधना होता है, पूरा बेस तो आप एक बार खरीद लीजिए, काम खत्म, उसके बाद वायर आप उसमें बांधते रहिए, उससे सस्ता पड़ता है। लेकिन HRC जो फ्यूज होता है वह काफ़ी महंगा होता है और इन्हें बदलने के लिए एक विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए क्लिफ लगी हुई है ना, इस क्लिफ, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक हैंडल फंसाया जाता है HRC फ्यूज़ का और फिर इसको बाहर निकाल करके नया फ्यूज़ लगाया जाता है। तो इसमें आपको एक स्पेशल प्रकार के उपकरण की ज़रूरत होती है, तब आप इस फ्यूज़ को फिर से लगा सकते हैं, HRC फ्यूज़ को। लेकिन किटकैट फ्यूज़ में ऐसा कुछ होता नहीं है, आराम से आप उसके बेस को निकालिए, ऊपर वाले होल्डर को, और फ्यूज़ का वायर बदल करके आप लगा लीजिए। लेकिन अगर एक्यूरेसी चाहिए, बेटर परफॉर्मेंस चाहिए और करंट को कंट्रोल करने की क्षमता अच्छी चाहिए आपको, तो आप HRC फ्यूज़ का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो के दौरान समझा कि जो HRC फ्यूज होता है और जो किटकैट फ्यूज होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पर HRC फ्यूज़ का उपयोग किया जाता है। नॉर्मली घरों में HRC फ्यूज़ का नहीं उपयोग किया जाता है क्योंकि वो महंगा पड़ता है, लेकिन किटकैट फ्यूज़ का लगभग सभी घरों में उपयोग किया जाता है क्योंकि ये सस्ता होता है और आराम से इसका उपयोग। लेकिन आजकल घरों में सबसे ज़्यादा किटकैट फ्यूज़ का तो लगभग काफ़ी कम प्रचलन जो है कम हो गया है। अब MCB का ही उपयोग किया जाता है क्योंकि उसमें एक्यूरेसी अच्छी मिल जाती है। तो किटकैट फ्यूज़ कहाँ पर उपयोग किया जाता है और कहाँ पर HRC फ्यूज उपयोग किया जाता है, और दोनों की लिमिटेशन, दोनों की सीमाएं और दोनों के एडवांटेज क्या हैं, वो भी इस वीडियो के दौरान आपने समझा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपके मन में कोई डाउट बचा हुआ है, कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूँगा उस पर वीडियो जरूर बनाऊँ या आपके कन्फ्यूजन का जवाब जरूर दूँ। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।